दोस्तों नमस्कार। डोडवे गोट फार्म यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज अपन बात करेंगे बकरी फार्म में यूज होने वाली दवाइयाँ और बकरी फार्म में यूज होने वाली बहुत सारी दवाई अपने फार्म पे ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। और अगर आप दवाई की बात करें तो मैनेजमेंट आप अच्छा रखिए तो दवाई की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मैनेजमेंट अच्छा रखिए। बकरियों को ऊंची मचान पे रखिए, 3 फीट, बच्चों को ऊंची मचान पे रखिए तो अमोनिया नहीं होगा, है ना। तो आप ये सावधानियाँ रखिए। बहुत सारे PPR, FMD, इंट्रोटॉक्सिमिया, सब सारे बहुत सारी बीमारियाँ होती है, तो आप इनसे बचिए तो बकरी पालन में सक्सेस है। और दोस्तों अपन बात करेंगे जिस क्षेत्र में वैक्सीन नहीं मिलता है, पहले बकरी फार्म खोलने से पहले आप वैक्सीनेशन की जानकारी निकाल लें। अगर उस क्षेत्र में, अपने इलाके में वैक्सीन नहीं मिलता है तो बकरी फार्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिना वैक्सीनेशन से आप जानवर को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। हालांकि हमने भी सर्च किया है, अभी ट्रेनिंग लिए है, तो वैक्सीन सर्च किए हमारे क्षेत्र में मिल जाता है। तो हम अभी सेटअप बनाएंगे धीरे धीरे ही, लेकिन अब सीख रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दवाई की। अपने फार्म पे दवाई कौन कौन सी होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पेट में कीड़े क्यों होते हैं। जैसे कि मान लो जानवर है ना, अपन बरसात आ गया है तो अपन, अभी तो ठंडी का सीज़न चल रहा है, बरसात आ गया तो गीली पत्ती खा लेता है जो पानी से भीगा हुआ है ना, उसके कारण से कीड़े हो जाते हैं। और दूसरा है, अभी ठंडी चल रहा है तो ठंडी में होता है कि शीत से जो भीगा हुआ रहता है घास वो खा लेता है, उसकी वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो पेट में कीड़े हो जाते हैं तो बहुत सारा पतला पतला दस्त होता है ना। और बकरियाँ मर भी सकती है दोस्तों, क्योंकि दस्त बहुत ज़्यादा हो जाए तो बकरियाँ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे किसानों को जानकारी नहीं रहती है कि किस कारण से बकरियाँ मर रही है ना। तो दोस्तों बात करेंगे कि बहुत सारा आता है ना। पेट के कीड़े के लिए, पेट के अंदर के कीड़े के लिए एल्बोमार है ना, क्यूराजोन फोर्ट है, नीलजान है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। लेकिन मेरे पास जो है आपको बताऊंगा, ये पेट के कीड़े मारने के लिए क्यूराजोन फोर्ट है ना, ये क्यूराजोन फोर्ट है। और ये गर्भवती के लिए नहीं है, ठीक है। और गर्भवती के लिए आपको बताऊंगा दवाई है जो पेनाकुर पेनाकुर 150 mg है ना, ये गर्भवती के लिए है ना। और अगर आप कीड़े मारने की दवा देते हो तो जैसे आप कीड़े मारने की दवा एक बार दिए हो, ठीक है, तो उसके दूसरे दिन से 10 दिन तक लीवर टॉनिक चलाना चाहिए। और लीवर टॉनिक में मेरे पास है, देखिए ये है लीव 52, ठीक है। और ब्रोटोन का भी आता है, आप कोई सी भी कंपनी का लीजिए, ये चीज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं शरीर के ऊपर के कीड़े की। अब पेट के कीड़े तो हो गए, शरीर के ऊपर भी कीड़े हो जाते हैं, है ना। खोरा हो गया है, गोचड़े हो जाते हैं हमारे क्षेत्र में। तो गोचड़े के लिए, खोरे के लिए जो आता है पोरन जेल, ठीक है, ये पोरन जेल है, ये अच्छा रिजल्ट है। इसको आप गाय भैंस बैल वगैरह में यूज़ कर सकते हो। और दूसरा आता है बूटेक्स, ये बूटेक्स है। तो और इसको देने का तरीका है, आप रीढ़ की हड्डी ऊपर ऊपर बूंद 2-4 बूंद डालिए, ठीक है। और ज़्यादा ही खोरा हो जाए तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, है ना, पशु चिकित्सक से सलाह लीजिए, है ना। और दोस्तों ये है। और दूसरा आता है कि बकरियों में हाई फीवर, लो फीवर हो जाता है ना। तो हाई फीवर, लो फीवर में इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास जो मैं इंजेक्शन देता हूँ, ठीक है, ये है मेलोनेक्स प्लस, है ना, ये जेंटामाइसिन, मेलोनेक्स प्लस, जेंटामिनसिन और एविल, ये तीनों इंजेक्शन देना चाहिए। हाई फीवर हो जाए बकरी को, है ना, लो फीवर, बुखार के लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ डॉक्टर की सलाह से, ठीक है। और दोस्तों अब यह हो गया है। और छोटे बच्चों में हो जाता है, मान लीजिए हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार, छोटे छोटे जो मेमने होते हैं उसमें यूज करेंगे हम पैरासीटामल। ये 5 किलोग्राम पे 3 ml दे सकते हो पैरासीटामल, है ना, देखिए। और ये हाई फीवर के लिए। लो फीवर का आता है टेक्सिम ओ सिरप, जो मेरे पास नहीं है, उसको भी देने का तरीका वही है, 5 किलोग्राम पे 3 ml, ठीक है। हाई फीवर, लो फीवर हो गया। और दूसरा आता है दोस्तों ये ब्लोटोसिल। अगर बकरियों के, या बकरा हो बकरी हो, उसके पेट में गैस हो जाए, अफरा हो जाए, है ना, अफरा, है ना, बकरी के जो पेट में गैस हो जाता है उसमें आए है, आप इसको 25 से 30 किलोग्राम पे 20-30 ml दे सकते हो, ठीक है। और
अफरा में आता है मीठा सोडा है, हींग है, सरसों का तेल मिला के आप दीजिए, काला नमक मिला के, ये देसी इलाज में आता है, ठीक हो जाता है। और दूसरा आता है, और मैं बात करूँगा ये रिप्लेंटा पाउडर। अगर बकरी बच्चा देती है तो जेर नहीं गिरता है, ठीक है, काफ़ी समय तक जेर नहीं गिरता है, तो ये रिप्लेंटा पाउडर आता है। इसको आप 30 ग्राम पानी में मिलाकर दीजिए, रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे किसान को पता नहीं रहता है, परेशान रहते हैं, जेर नहीं गिर रहा, और जब तक जेर नहीं गिरता तब तक दूध नहीं पिलाते किसान। बच्चे को तुरंत आधे घंटे के अंदर दूध पिलाना चाहिए, है ना, जेर गिरे या ना गिरे, ठीक है। और ये जेर गिराने के लिए अच्छा है, ठीक है। और ज़्यादा ही कुछ समस्या आती है तो डॉक्टर के पशु चिकित्सक से संपर्क कीजिए। दूसरा आता है, बात करेंगे घाव हो जाता है, बकरियों में घाव हो जाता है तो ये होता है हमारे पास बीटाडीन का पानी, ठीक है। नहीं, ये मेरे पास है तारपीन का तेल, सॉरी, ये तारपीन का तेल है, इसको लगाइए। और टोपिक्यूर स्प्रे आता है ना, इसको भी यूज़ कीजिए घाव के लिए। और आपने देखा ही होगा कि जैसे ही बरसात आती है तो बकरियाँ खुले में चरती है, तो जो भीगा हुआ घास खाने से यहाँ पे फोड़े फोड़े हो जाते हैं ना, बहुत सारे किसान परेशान रहते हैं उसके लिए। तो आप उसको बीटाडीन के पानी से मुंह को धोइए, ठीक है, हल्दी और नारियल तेल लगाइए, ठीक है। पहले मुंह को धोना है बीटाडीन के पानी से, फिर हल्दी और नारियल तेल लगाना है, ये देसी में होगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो ये टोपिक्यूर स्प्रे ले लीजिए, बहुत सारे मेडिकल पे अवेलेबल हो जाता है ना, ठीक है दोस्तों। मेरे पास इतने ही जो दवाई है, हालांकि बहुत सारी अलग अलग कंपनी की दवाई आती है, लेकिन आप इतना करोगे तो आपके फार्म पे समस्या ज़्यादा ही नहीं आएगी, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। लेकिन बकरियाँ जैसे सेमी स्टॉल फीडिंग पे रखते हो तो ज़्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि उसका डेली एक्सरसाइज होता है ना, घूमती फिरती रहती है, ज़्यादा समस्या नहीं आती है। हाँ, लेकिन दूसरा आता है वैक्सीनेशन, पीपीआर है, एफएमडी है, इंट्रोटॉक्सिमिया है, ईटी, ये वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वैक्सीन नहीं मिलता है तो बकरी पालन नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप सर्च कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए कि वैक्सीनेशन कहाँ मिलेगा, है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो बकरी पालन नहीं करना, और बकरी पालन कीजिए, खेती के साथ में अच्छा बिजनेस है। और कहीं से भी ट्रेनिंग लीजिए, अगर आप बिना जानकारी से कोई काम करते हो तो वो फ़ायदेमंद नहीं है दोस्तों। जैसे ही अपन देख लीजिए कि अपन शुरू से ही KG1 से KG2 पढ़ाई करते हैं, 12वीं सेकेंड ईयर बैचलर जो भी करते हैं, तो उसके नौकरी के लिए कितना संघर्ष करते हैं। तब बकरी पालन से कहीं ट्रेनिंग लीजिए, बहुत सारे अभी संस्थाएं ट्रेनिंग चला रही, कहीं से भी लीजिए। अगर फार्मिंग करना चाह रहे हो, है ना, बकरी पालन करना चाहते हो तो ट्रेनिंग लेकर ही करें, बिना ट्रेनिंग से बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे जो बकरी पालक भाई, बहुत सारे फार्म बंद भी होते हैं, अनेक क्षेत्र में बंद होने का कारण यही है कि जानकारी नहीं होती है, और छोटी छोटी जानकारी की वजह से बकरियां मरती है। तो दोस्तों, ये वीडियो ना अच्छा लगे तो जो किसान हैं, गांव के किसान हैं, उनको शेयर कीजिए, है ना। और एक आता है मेरे पास अभी बड़ी जो मशीन नहीं है, बधियाकरण भी करना चाहिए अपने फार्म पे, क्योंकि आप बधियाकरण नहीं करोगे बकरे को तो रेट अच्छा नहीं मिलेगा। और बिना बधियाकरण करा हुआ बकरा रहेगा, उसका जो मीट का स्वाद है ना, स्वाद में जो बदबू आती है तो कोई लोग खाने पसंद नहीं करते। इसलिए आप 2 महीने 3 महीने का जो बकरा होता है उसको बधियाकरण ज़रूर करवाइए, है ना। वो भी किसान को जागरूक कीजिए, बहुत सारे किसान बधियाकरण नहीं करवाते हैं तो रेट नहीं मिलता है, तो आप बधियाकरण करवाइए, बधियाकरण का ये फ़ायदा होता है ना। और बधियाकरण जैसे ही करवाओगे आप तो उसका जो बॉडी बनने का जो हैबिट है, जो है ना, ग्रोथ है, अच्छा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज इतना ही दवाई के बारे में बात किए हैं। और वीडियो ना दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हम अभी बहुत सारा बड़ा इन्वेस्ट तो नहीं किए फार्म में, लेकिन अभी कुछ 5, 10, 15 हज़ार रुपये करेंगे और सेटअप बनाएंगे, क्योंकि हम इतनी दवाई देने के बाद हम कुछ सीखे हैं, कुछ रिजल्ट मिला है ना। तभी हम धीरे 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 मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। और बकरी पालन आसान नहीं है, ठीक है। हमने भी वीडियो देखकर, हाँ, और एक बात ये है दोस्तों कि यूट्यूब वीडियो देखकर बकरी पालन नहीं करना चाहिए। अपना जो क्षेत्र है ना, मार्केट है, मार्केट देखिए, बहुत सारे जगह मीट का मार्केट है, दूध का मार्केट है, और बाल का भी मार्केट होता है बकरे का। तो आप रिसर्च कीजिए, क्षेत्र में देखिए कि किसान बड़े कान वाला बकरी का जो मीट खाना पसंद करता है, देसी खाना पसंद करता है, तो आप वो जानवर पालिए जो अपने क्षेत्र में, अपने जो क्षेत्र होता है उसमें रहना
कैपेसिटी है उसको रहने के लिए, जो हर वातावरण को सह सकता है, वो जानवर पालिए, है ना। तो अच्छा है, मुनाफा है। लेकिन अब बिना जानकारी से, बिना मार्केटिंग से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार, जय बिरसा। टेक केयर।